नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ ओएसडी धीरेन्द्र शुक्ला के कारनामे अभी भी सक्रिय हैं। पूर्व में भी हमारे द्वारा कई खबरें दिखाई गई थी, जिसके बाद मंत्री के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है और धीरेन्द्र शुक्ला वहां कार्य कर रहा है। 15 सालों से एक ही जगह पर ओएसडी के पद पर पदस्थ है धीरेन्द्र शुक्ला। चलिए उनका नया कारनामा क्या है, हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ धीरेन्द्र शुक्ला अकादमिक अधिकारी द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से प्रशासनिक कार्य करते हुए कुछ निजी संस्थाओं से आपसी मिलीभगत करते हुए विश्वविद्यालयों और का शुल्क निर्धारण कर आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताएं की जा रही हैं, जिससे हजारों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है तथा राजस्व को करोड़ों रुपए के आर्थिक क्षति भी हो रही है। इतना ही नहीं, अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जबलपुर को गुमराह करते हुए प्रत्यक्ष रूप से विधि विरुद्ध कृत्य किए जा रहे हैं। जिस प्रकरण में 7 शासकीय विभागों में किसी को भी नोटिस नहीं हुए हैं, फिर भी अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में जवाबदाह प्रस्तुत कर पिटीशन को विड्रॉ कर देने तथा जिन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्पष्ट नोटिस जारी होने के उपरांत भी सालों से जवाबदाह प्रस्तुत नहीं करना तथा विगत 10 वर्षों से लंबित स्थगन आदेशों पर इन अधिकारी महोदय सहित उच्च शिक्षा विभाग की उदासीनता दर्शाती है। कुछ मिली भगत तो है ही, आखिर दुधारू गाय है। इसी कारण विगत लगभग 15 वर्षों से मूल पद छोड़कर प्रशासनिक कार्यों में दखल देना कहां तक नियमानुसार उचित है। इस संबंध में प्रमाण सहित तथ्यात्मक जांच हेतु माननीय आयुक्त महोदय उच्च के द्वारा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करना एवं सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगे जाने पर संबंधित सुसंगत जानकारी उपलब्ध नहीं करवाना प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगता है। अतः इस तथ्य पर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राथमिक से संज्ञान लेना चाहिए, जिससे हो रहे नियमों के खिलवाड़, छात्रहीन के खिलवाड़, अवैध अंक सूची के व्यापार एवं विधि विरुद्ध कृत्यों को रोका जा सके और माननीय प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र के सपने को साकार करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन सके। वहीं हम आपको बता दें कि सुधाकर सिंह राजपूत ने क्या कहा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में, देखें इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह राजपूत। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ कतिपय अधिकारियों द्वारा जो नियम विरुद्ध, विधि विरुद्ध, प्रशासनिक अवैध कृत्य एवं आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, उसके संबंधित दस्तावेज माननीय आयुक्त महोदय उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, माननीय अपर मुख्य सचिव सचिवालय मंत्रालय वल्लभ भवन को प्रमाण एवं तथ्यों से तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है लगातार। विशेषकर सतपुड़ा भवन में पदस्थ प्रतिनियुक्ति पर या ट्रांसफर पर पदस्थ हैं धीरेन्द्र शुक्ला जी, उनके द्वारा एक दो संस्थाओं की जो शुल्क निर्धारण किया जा रहा है वह पूर्णतः विधि विरुद्ध एवं नियम विरुद्ध है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2007 में पीयूआरसी एवं एएफआरसी का गठन किया जा चुका है, जिनका की उत्तरदायित्व फीस नियामक आयोग के रूप में है और उनका फीस निर्धारण करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व उन संस्थाओं का है। यह संवैधानिक तौर पर जो अधिनियम बना हुआ है उसके अंतर्गत ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। इसके उपरांत भी धीरेन्द्र शुक्ला द्वारा एक दो संस्थाओं का शुल्क निर्धारण किया जा रहा है और हजारों विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का घोटाला किया जा रहा है, जबकि एएफआरसी पीयूआरसी का गठन हो चुका है। इसके साथ साथ ही इनके द्वारा जब एक संस्था द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में WP 12505 लगाई गई, तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग सहित एएफआरसी, NCTE दिल्ली सहित 7 शासकीय विभागों को रिस्पोंडेंट बनाया गया था। तो उसमें माननीय न्यायालय ने एक रूटीन ऑर्डर शीट जारी की थी कि इसमें देखें क्या हो सकता है नियमानुसार। नोटिस किसी भी संस्था को जारी नहीं हुए थे। जिस दिनांक को ऑर्डर शीट लिखी गई उस दिनांक के
2-3 दिन के अंदर ही धीरेन्द्र शुक्ला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया और उस पिटीशन को जानबूझकर विड्रा करा लिया गया मिलीभगत से, क्योंकि यदि उस पिटीशन में 7 विभागों को नोटिस जारी होते या इस ऑर्डर शीट की जानकारी 7 विभागों को होती, तो आज जो अपराध हो रहे हैं जिनके कि मेरे द्वारा प्रमाणित तथ्यात्मक जानकारी विभागों को दी गई है, उस पे इन सब लोगों को आज तक या तो सजा हो गई होती या ये जेल में होते, और ये आर्थिक भ्रष्टाचार या आर्थिक अनियमितताओं से प्रशासनिक अनियमितताएं सारी रुक गई होती और छात्रों का अहित नहीं हो रहा होता। तो इन सब चीज़ों को, इन तथ्यात्मक जानकारियों को जो मेरे द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें कि आदिम जाति कल्याण विभाग संयुक्त संचालक महोदय ने संज्ञान लिया, जिसमें कि ऑडिट विभाग स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल द्वारा संज्ञान लिया गया और मेरे द्वारा की गई समस्त शिकायतों को सत्य पाते हुए इनकी छात्रवृत्ति रोकने के लिए आदेश जारी किए गए। ऑडिट विभाग द्वारा भी कहा गया कि ये संस्था हमारे संपरीक्षाधीन नहीं है, अतः उच्च शिक्षा विभाग देखे। उच्च शिक्षा विभाग ने जब, चूंकि धीरेन्द्र शुक्ला का वहाँ पे बोलबाला काफ़ी हद तक है, जो व्यक्ति 15 वर्षों से बैठा हुआ है, तो सारे लोगों को या तो गुमराह कर दिया जाता है या अपने साथ में ला लिया जाता है। तो यह कृत्य किए जा रहे हैं, इन पर माननीय मुख्यमंत्री जी को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इससे प्रदेश में सरकार की छवि, संविधान के प्रति अविश्वास जनता में उत्पन्न होने की संभावना है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है अवैध कृत्यों के। दूसरा, मैं यहाँ एक निवेदन यह भी करना चाहता हूँ कि कुछ अधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह राजपूत का व्यक्तिगत विवाद है और उसका जो है उसको निकाल दिया गया है या कुछ कर दिया गया है। तो मैं यहाँ स्पष्ट तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ उन अधिकारी महोदयों से कि मेरी शिकायत उस संबंधित संस्था द्वारा केंद्र सरकार, भारत सरकार, गृह विभाग से लेकर यूजीसी, महामहिम राज्यपाल महोदय से लेकर ऐसे लगभग 30 विभागों में की गई थी, जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा कटनी, नरसिंहपुर एवं अन्य जगह जहाँ जहाँ पे उन्होंने शिकायतें की थी, पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर जांच की गई। जांच में मुझे उस विभाग का उस अधिकारी मानते हुए उन समस्त शिकायतों को नस्तीबद्ध कर दिया गया है। हाँ, यह एक बात अलग है कि कुछ मेरे प्रकरण माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं, तो वो एक विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है, वो चल रहे हैं। उनमें जो भी सच्चाई होगी आज नहीं कल सामने आएगी, जैसे कि पुलिस प्रशासन को इस जांचों में सामने आई। तो यह मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मैं सिर्फ छात्र हित में लड़ रहा हूँ और प्रमाणित दस्तावेजों के साथ सारी चीज़ें मैंने राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाई हैं, जिसको कि सत्य पाते हुए उन्होंने जांच के आदेश जारी किए हैं। अतः मेरा पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस प्रकरण को गंभीरतापूर्वक लेते हुए छात्र हित से हो रहे खिलवाड़ एवं धीरेन्द्र शुक्ला एवं अन्य के द्वारा जो प्रशासनिक अव्यवस्थाएं की जा रही हैं, प्रशासनिक विधि विरुद्ध कृत्य किए जा रहे हैं, माननीय न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है, विभागों को गुमराह किया जा रहा है और आर्थिक अनियमितताएं की जा रही हैं, उस पर संज्ञान लें और कठोरतापूर्वक कार्रवाई करें। धन्यवाद।